Hi everyone, this is lecture 2 on basic mathematics and इसमें हम कुछ points पढ़ रहे थे which will be very useful for your JEE preparation. So let us start with intervals कि what are intervals? तो intervals का use कब आता है? जब आप किसी inequalities को solve कर रहे होते हैं. For example, अब तक हमने क्या solve किया है? इक्वेशंस को सॉल्व किया है. ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वल्स टू लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज एन इक्वेशन. ओके, अगर इक्वल्स टू नहीं हो और इनइक्वालिटी साइन हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0. तो ये क्या होता है? इनइक्वालिटी साइन होता है. ऐसे ही ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या है? इनइक्वालिटी साइन है. अगर आपकी इनइक्वालिटी साइन हो तो इनको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती है, राइट? अगर क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट आपको 2 वैल्यूज मिल सकती है, राइट? बट अगर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमें x की क्या मिलती है? रेंज ऑफ आंसर्स मिलते हैं. ठीक है, फॉर सम रेंज ऑफ x जो होगा ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी. ठीक है, अगर मैं कहूँ x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या होगा? x लेस देन 3. तो ये इनइक्वालिटी किसके लिए ट्रू होगी? फॉर ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन 3. ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 किसके लिए ट्रू होगी? ठीक है, सारी वैल्यूज के लिए जो 3 से छोटी है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिली? रेंज मिली, रेंज ऑफ आंसर्स मिली. ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेंज ऑफ x मिली. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरवल्स. ओके, अब इंटरवल्स 4 टाइप की होती है. फर्स्ट इज ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. तो ये क्या है? ओपन इंटरवल है. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू 1, 2. ठीक है, अगर आप देखो तो 1 की साइड भी हमने कौन सा ब्रैकेट यूज करा है? कर्व्ड ब्रैकेट. ठीक है, और इस 2 की साइड भी हमने कैसा ब्रैकेट यूज करा है? कर्व्ड ब्रैकेट. ठीक है, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है? 1 एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो आपका जो x है वो किसके बीच में लाया करता है? 1 से 2 के बीच में लाया करता है, बट 1 एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है. तो 1 एंड 2 की तरफ हम क्या रखते हैं? एक एम्प्टी हॉलो सर्कल रखते हैं. सेकेंड इंटरवल क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स x जो है वो 1 से 2 के बीच में भी लाया कर सकता है एंड x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 एंड 2 दोनों हो सकती है. तो यहाँ पे एम्प्टी सर्कल की बजाय हमने कैसा सर्कल बनाया? फिल्ड सर्कल. ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरवल्स की फॉर्म में x बिलोंग्स टू 1, 2. यहाँ पर आप देखो तो हमने क्या यूज करे? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करे. ठीक है, थर्ड होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स आपका जो x है वो 1 से 2 के बीच में तो लाया करता ही है, बट 1 नहीं हो सकता, बट 2 हो सकता है. ठीक है, 1 नहीं हो सकता और 2 हो सकता है. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू 1 की साइड क्या रखोगे आप? ओपन इंटरवल, और 2 की साइड क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल के लिए हमने क्या यूज करा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, ये होती है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड. एंड ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन 2. तो यहाँ पर आपका जो 1x है, आपका जो x है वो 1 से 2 के बीच में तो लाया करेगा ही, और 1 हो सकता है बट 2 नहीं हो सकता. ओके, तो ये हो गई आपकी सेमी क्लोज सेमी ओपन. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 की साइड कैसा है? क्लोज इंटरवल है, तो स्क्वायर ब्रैकेट. सो 1, 2. ओके, अब जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था जहां हमने देखा था x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या था? x लेस देन 3. फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है ये किसके लिए ट्रू है? x माइनस 3 कब लेस देन 0 होगा? ठीक है, 4 पे देखो तो x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव. 3 पे देखो तो वैल्यू क्या आ जाती है? 0. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, और 3 से छोटी वैल्यूज पे क्या आती है? नेगेटिव. तो ये जो वैल्यू है ये 3 से छोटी वैल्यूज पे क्या होगी? नेगेटिव. तो आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3. ठीक है, यहाँ पर 3 भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज वो क्या बोल रहे हैं? लेस देन 0. इक्वल्स टू 0 अलाउड नहीं है, और 3 पे वैल्यू क्या हो रही? 0. तो 3 पे हमने क्या रखा है? ओपन रखा है. ठीक है, दैट मीन्स x 3 नहीं हो सकता है. और जब भी आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो उस पर हमेशा क्या रखेंगे? ओपन ब्रैकेट रखेंगे. ओके, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3. हमने एक इक्वेशन सॉल्व की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी? इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ऐसे होगा, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आई, 1 एंड 2.
राइट। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज है, कोई रेंज ऑफ एक्स नहीं निकला है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्स बिलोंग्स टू डिस्क्रीट वैल्यूज, दैट मीन्स 1 या फिर 2, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रैकेट्स से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, एक एग्जांपल देते हैं जहां पर आपको गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है 1/x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए 1/x-3 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसी कोई x की वैल्यूज हो सकती है, नहीं हो सकती है, राइट। कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो इसको 0 बना दे, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इक्वेशन होल्ड करती है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू नल सेट, ठीक है। x की कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो इसको नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, ओके। सो x बिलोंग्स टू नल सेट। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के बारे में। यूनियन एंड, मान लो आपको किसी ने कह दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन 3, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड x, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा है, आपको दो कंडीशंस गिवन है, आपको दो कंडीशंस गिवन है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, एंड। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशंस एक साथ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी ऑल्सो ट्रू एंड दिस शुड बी ऑल्सो ट्रू। तो आपको क्या निकालनी है, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इसके आगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इसके आगे, ठीक है। और 1 हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, फिल्ड सर्कल रखा है, ठीक है। और x इज लेस देन 3 और 3 इंक्लूडेड नहीं हो सकता, ओके। तो 3 अगर यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3, तो आपका रेंज क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब ये दोनों कंडीशंस कब ट्रू होगी, अगर आप देखो तो ये दोनों कंडीशंस कहाँ पर ट्रू है, जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहां पे रेड और ग्रीन दोनों मिल रहे हैं, वो क्या है आपका, जहां पर दोनों कंडीशंस ट्रू है। क्योंकि अगर इस वाले पार्ट को देखो, जो केवल ग्रीन वाले पार्ट को देखो, तो यहाँ पर तो रेड वाली कंडीशन, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। और इस रेड वाले पार्ट को देखो तो यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। दोनों कंडीशंस कहाँ पर ट्रू है, 1 से 3 में। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना हुआ, इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का, जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, तो इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इंटरवल्स में, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, राइट। एंड इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इंटरवल्स में, x बिलोंग्स टू -∞, 3, और इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ा, इंटरसेक्शन, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 1, और इंटरसेक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन -∞, 3। तो इंटरसेक्शन निकाल के आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर देखो तो 1 पे रेड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये फिल्ड सर्कल है, और ग्रीन वाली भी हो रही है, तो 1 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, 1 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। 3 पे देखो तो रेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर ग्रीन वाली पे क्या है, एम्प्टी सर्कल है, तो ग्रीन वाली इंक्लूड नहीं हो रही है, तो 3 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 3 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। और 1 से 3 के बीच में तो आंसर था ही, क्योंकि यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1, 3। ऐसे यहाँ पर क्या होता, अगर यही कंडीशन पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर दे रखा होता और, एंड x लेस देन 3, तो और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 है और ये 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इसके लिए ट्रू है, x लेस देन 3 एंड 3 नॉट इंक्लूडेड, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे आप देखते हो कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ग्रीन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे ये ग्रीन वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। 1 से 3 के बीच में दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, ठीक है। 1 पे दोनों कंडीशंस ट्रू है, 1 से 3 के बीच में दोनों कंडीशंस ट्रू है, एंड 3 पे रेड वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 3 के आगे रेड वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारी पूरे वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स पे ये कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, और है, तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, यूनियन निकालने वाले हैं, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। तो ये वाली रिप्रेजेंट कैसे होती है, 1, और यूनियन किसका करना है, इसका,
सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3। तो इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो आप देख सकते हो यूनियन करने पे x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वाई? बिकॉज हर वैल्यू पे कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, हर x की वैल्यू पे। यहाँ पर जाओगे तो कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर जाओगे तो कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर जाओगे तो कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r। r मीन्स रियल नंबर्स।